हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेओए एग्जाम की क्लास 20 के बारे में। तो 20वीं क्लास जो है हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो 19 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर जो है वो आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो है वो उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे हिंदी, करंट अफेयर और हिमाचल जीके से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, बट आपको पता ही है कि 50 मार्क्स की जो है वो जीके और मिसलिनियस क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। तो ये भी जरूरी है कि हम हिंदी, करंट अफेयर और हिमाचल जीके को भी जो है वो साथ लेकर चलें। तो आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल इजी है, कुछ टफ भी लग सकते हैं आपको। और आपको 30 में से जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं वो आपको बताना है। फिर आपकी जो है वो एक दिन जो है हम हिंदी, करंट अफेयर, हिमाचल जीके, कंप्यूटर पूरा एक तरह से जो है वो मॉक टेस्ट आपका जो है वो कंडक्ट करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर ही, यानी कि वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जो है उसका बेनिफिट मिल सके। बट आपको जरूर बताना है कि 30 में से आपका जो है वो स्कोर कितना रहा है, ताकि उस हिसाब से आइडिया लग सके कि आगे की वीडियो को जो है वो किस तरह का बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एचपीजेए के जो है वो आपके टेस्ट सीरीज जो है वो चली हुई है, जिसमें आप जो है वो पूरा मॉक टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दे सकते हो। सिंपल सा करना क्या है आपको कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से जाकर टेस्ट वाले सेक्शन में आप पहले डेमो टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, उसके बाद परचेज कर सकते हैं और कूपन कोड आपको यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। न्यू ईयर तक जो है 50% पर आप जुड़ सकते हो और ये कभी भी 40% हो सकता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जरूर आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आयोग वहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी से रिलेटेड सेक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक पटवारी, जब मैंने पटवारी की वीडियो बनाई थी तो उसको मैंने हिंदी को जो है वो पूरे डिटेल में पढ़ाया था, तो वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, हिंदी सेम ही होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है आयोग वहा जो है वो कौन सा है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, विसर्ग। ठीक है, जो विसर्ग होते हैं उसको बोला जाता है आपका आयोग वहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो शब्द किसी चीज की विशेषता प्रकट करता हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुंदर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं, राम सुंदर है। ठीक है, तो राम इसमें क्या हो गया? राम इसमें आपकी संज्ञा है, ठीक है, कोई भी नाम। और राम कैसा है? सुंदर है, यानी कि राम की जो है वो विशेषता प्रकट कर रहा है, तो सुंदर हो गया आपका विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको डिटेल में दूसरी वीडियोस में समझाया है, तो आप वहां पर जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सुंदर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, हथियाना आपको बताना है कि किस टाइप की क्रिया जो है वो है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, नाम धातु। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, कर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि क्रिया क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स के अंदर जो है क्या क्या सब टाइप है और क्या क्या जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, चारपाई में कौन सा समास है। ठीक है, ये बताना है आपको। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि चारपाई में जो है वो कौन सा समास आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द्विगु। चारपाई जो है वो द्विगु समास है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नीलगाय का समास विग्रह कीजिए। अब देखिए, एक होता है समास, समास विग्रह का मतलब होता है कि आपको बताना है किस तरह से जो है वो समास को बोला जाता है। ठीक है, तो नीलगाय का जो समास विग्रह होगा वो है होगा आपका नीली है जो गाय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नीलगाय जो है वो कौन सा समास है, अगर आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्योदय किस प्रकार की संधि है। ठीक है, तो सूर्योदय जो है वो आपकी गुण संधि है। अगर आपने संधियां पढ़ी होगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, तो आपको पता होगा सूर्य जो सूर्योदय है वो आपकी गुण संधि होती है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं आपके संस्कृत शब्द। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी मतलब कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट है, देशज शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो देशी शब्द होते हैं आपके उसको आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऊट पटांग। ठीक है, ऊट पटांग यानी कि देशज जो आपका लोकल लैंग्वेज होता है, ठीक है, उस तरह के शब्द, तो ऊट पटांग हो गया आपका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भानु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये सभी को ही पता होगा। भानु का पर्यायवाची शब्द होगा आपका सूर्य, गगन, अंबर यानी कि आसमान। नेक्स्ट है, गाल बजाना का अर्थ जो है वो क्या होगा। गाल बजाना जो है वो किसका अर्थ होता है, तो गाल बजाने को बोलते हैं आपके बढ़ चढ़कर बातें करना। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि बढ़ चढ़कर बातें करने को जो है वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका गाल बजाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
हाल ही में ही समाचारों में देखा गया 123 समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमेरिका। ठीक है, तो 123 या फिर 123 समझौता जो हुआ है वो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। थोड़ी सी अगर इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो भारत सरकार और अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसे 123 समझौता भी कहते हैं, उसको जो है वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये समझौता है क्या कि भारत इस समझौते के आधार पर अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में हुआ है। 123 समझौता किस चीज से रिलेटेड है, तो परमाणु ऊर्जा समझौता एक तरह से है, तो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है। और इस समझौते के अनुसार जो है वो भारत अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता है। ठीक है, तो 3 से 4 तरह से क्वेश्चन जो है वो इससे बन सकते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में देव दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, देखिए जो देव दीपावली है वो दीपावली के 15 दिन बाद जो है वो मनाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है वो देव स्नान करने धरती पर आते हैं, और इसको जो है वो दूसरी भाषाओं में देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मनाई जाती है आपकी वाराणसी में। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले तो देव दीपावली कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। ठीक है, देवताओं का त्योहार भी इसको कहा जाता है, और देव दीपावली आपकी जो है वो वाराणसी में मनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बना है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ये अभी चला हुआ है कि अयोध्या का जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम जो है वो बदला जाएगा, तो नया नाम जो है उसके लिए क्या प्रस्तावित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अयोध्या श्री राम जी से रिलेटेड है, तो यही नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना ने नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो इनको जो है वो नियुक्त किया गया है, और इससे पहले जो है वो सीमा सड़क संगठन के जो है ये निदेशक थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किया है, यानी कि कोई भी एमओयू जो है वो किसके साथ किया गया है, जैव विविधता से रिलेटेड, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड के साथ जो है वो हाल ही में ही किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही समाचारों में देखा गया गरिमा गृह। ठीक है, गृह का मतलब घर। ठीक है, क्या है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह। ठीक है, यानी के लिए रहने का स्थान, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं, घर से दूर होते हैं, यानी कि घर से निकाल दिए गए हैं या फिर किसी कारणवश उन्होंने घर छोड़ा है, तो उनके लिए आश्रय घर जो है वो गरिमा घर या गृह आप जो भी बोल सकते हैं उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में, वडोदरा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नए आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी के नए अध्यक्ष, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले को आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और इससे पहले ये न्यूजीलैंड जो क्रिकेट होता है उसके निदेशक थे। ठीक है, 2012 से, और अब इनको जो है वो आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस वगैरह आपको सभी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा काबुल नदी पर प्रस्तावित बांध का क्या नाम है। ठीक है, ये जो आपका बांध है ये अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में ही इसका समझौता हुआ है, और ये काबुल की एक सहायक नदी पर बनाया जाएगा, और इस बांध का नाम जो है वो है आपका शहतूत बांध। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक 20 में से आपके मैक्सिमम सही होंगे। बात करते हैं अब हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि आपको मैक्सिमम आते ही होंगे। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसने लिखी है, ये सभी को पता ही होगा, तो हिस्ट्री ऑफ स्टेट लिखी है आपकी मनमोहन सिंह ने। ठीक है, सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट है, 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन जो है वो किसने किया था। ये सोलन संवैधानिक सभा आपको इजिली याद आ जाएगा सोलन को देखकर। ठीक है, तो वो थे आपके राजा दुर्गा सिंह। ठीक है, राजा दुर्गा सिंह जो थे वो बघाट के राजा थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और कब हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट है, विशाखा नामक गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपका
महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। और क्या नाम है इसका, वो है आपका विशाखा। ये एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा, सबसे सिंचित जिला। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक सहकारी क्षेत्र का 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला घी संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। ये याद रखिए, घी संयंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, साई कोठी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साई कोठी जल विद्युत परियोजना आपकी जो है वो चंबा जिले में स्थित है। ये मैं इसलिए थोड़े स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार मैं पढ़ा भी चुका हूं प्रीवियस जब मैं एचपीजीके की वीडियोस बनाता था, और ये आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में बड़े भूभाग और भूमि सुधार कानून कब जो है वो पारित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1954 में, ठीक है। और कई बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है कि लैंड होल्डिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। तो वो किया गया था 1972 में। तो अगर आपसे बड़े भूभाग और भूमि सुधार कानून पूछे जाए तो वो 1954 में, और अगर लैंड होल्डिंग एक्ट पूछा जाए तो 1972 में। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के नाम से जो है हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को जाना जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत महाजन। सत महाजन को बोला जाता था फील्ड मार्शल। हिरदाराम जी को बोला जाता था आपका भाई जी, ठीक है। भाई जी के नाम से जो है वो हिरदाराम जाने जाते थे। बाबा कांशीराम जी का आपको पता ही है, ठीक है। ये पहाड़ी बुलबुल भी इनको बोला जाता था, और पहाड़ी बुलबुल का नाम जो है वो सरोजनी नायडू ने दिया था इनको, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जो है वो जीत लिया था। तो वो राजा था आपका रुद्रपाल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा गया है नहीं था। तो नहीं जो था वो था आपका ऊना। बाकी चंबा, कुल्लू, कांगड़ा जो थे वो त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा थे। तो ये थे आपके कुछ 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको पहले से पता होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 में से कितने आपके जो है वो बने हैं। और एचपी जो आपकी जेईई की टेस्ट सीरीज चली है उसको जो है वो जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।